गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों का मैथ्स का पहला चैप्टर का रिवीजन कराने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि अब आप लोगों का मैथ्स का हम सीधा वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ साथ आपका जो अन्य सब्जेक्ट्स है, अदर सब्जेक्ट्स है, उसका भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका टेस्ट में आने वाला है, उसका हम रिवीजन कराने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स कहते किसे हैं? इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड अ नेगेटिव काउंटर पार्ट। इंटीजर्स क्या है कि वही नंबर्स होते हैं जो होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3। तो ये क्या है कि आपके होल नंबर्स के पूरे सेट है, उसके साथ साथ उनके जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, हर नंबर का एक नेगेटिव होता है, अपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 1 का -1, 6 का -6, 8 का -8, 12 का -12। इस हिसाब से हर पॉजिटिव नंबर का क्या होता है? नेगेटिव काउंटर पार्ट जरूर होता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहली बात तो ये देखिए कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स से पहले हम बात करना चाहेंगे आपको कि देखिए नंबर लाइन होता है। इस नंबर लाइन में बताया जा रहा है कि बीच में 0 होता है, आपको सबको पता है। नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन के राइट साइड क्या लिखा है? नंबर्स टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जो नंबर राइट साइड में जो है, राइट साइड ऑफ 0 के राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर आपका छोटा है। which integer is greater and which integer is smaller। तो यहां पे एक बात आपको देख के आप समझ में आ जाएगा कि देखिए जो भी इंटीजर 0 के राइट साइड, जो भी इंटीजर 0 मतलब 0 कह लीजिए, या फिर कोई भी इंटीजर कोई राइट साइड में कोई होगा वो उतना बड़ा होता जाता है। जितना इंटीजर राइट साइड होता है उतने बड़े होते जाते हैं। जैसे हमने कहा 2 5, तो 5 राइट साइड में है तो 5 आपका क्या है? बड़ा है। 4 -4 और -2, तो -4 -2 लेफ्ट साइड है, -2 राइट साइड है नंबर लाइन, तो इस हिसाब से -2 आपका क्या है? बड़ा, ग्रेटर एज कंपेयर टू -4। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जितना राइट साइड आप जाएंगे उतने बड़े इंटीजर्स आपको मिलते जाएंगे, और जितना आप लेफ्ट साइड होते जाएंगे उतना इंटीजर्स आपके छोटे होते जाएंगे। एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा -5 और 0, इसमें कौन बड़ा है? तो इसमें आप बताएंगे 0 बड़ा, क्योंकि नंबर लाइन में -5 के राइट साइड में आपका 0 सिचुएटेड है। इस हिसाब से आपका 0 क्या है? आपका इंटीजर आपका बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ साइंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रूल ऑफ साइन में अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव में और नेगेटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, और उनका प्रोडक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए नंबर्स से, आंसर आप माइनस में लिखेंगे। अगर पहला नंबर माइनस में, दूसरा नंबर आपका प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस में लिखेंगे। दोनों नंबर अगर प्लस में है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। इसी हिसाब से अगर दो नंबर आपका नेगेटिव में है, उनको मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगा। डिवाइड में सेम रूल फॉलो होगा। एक नंबर प्लस में, दूसरा माइनस में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है तो आप आंसर माइनस में लिखेंगे, माइनस नहीं करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आपको माइनस में लिखना है। ठीक इसी प्रकार पहला नंबर आपका माइनस में, दूसरा पॉजिटिव है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं आंसर भी आपको माइनस में लिखना है। दो नंबर अगर आपका पॉजिटिव है वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है तो उसको हम किस में लिखेंगे? आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे। और दोनों नंबर अगर आपका नेगेटिव है और उसका साइन आप किस लिखेंगे? पॉजिटिव में आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जितने सपोज किसी क्वेश्चन में ढेर सारे माइनस का साइन आपके इस्तेमाल हुए, ढेर सारे, तो इस कंडीशन में क्या होना है कि आपको क्या कौन सा साइन इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले देखेंगे जो नंबर दिया उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 3, 3 4 3 3 आपका 9, 9 4 36। अब देखिए कितने माइनस है? 1 2 3 4 माइनस का साइन है, और 4 आपका क्या है? इवन। 4 आपका क्या इवन है? अगर इवन माइनस के साइन होते हैं तो आंसर आपका प्लस में लिखा जाएगा, अगर ऑड में माइनस साइन रहेगा तो आपका आंसर इसमें माइनस में लिखा जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में का 2
1569 multiplied by 887 minus 569 multiplied by 887। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं, इस बार आपका 887 आपका कॉमन निकल के आ रहा है। इसमें आपका 887 कॉमन निकल के आ रहा है। 887 आप कॉमन लिख दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। इसमें देख सकते हैं 1569 लिखिए और ये माइनस का साइन, फिर ये 569 के अंदर, ठीक। अब इस 887 मल्टीप्लाइड बाय माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1000 बचेगा। 887 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 8,87,000। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और है, वो कैसे करेंगे, आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए, फिर दोनों के आंसर्स के आपस में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें वेरियस आइडेंटिटीज आप इस्तेमाल करते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ a multiplied by -1 is equal to -30 is the integer a positive or negative? तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर a का मल्टीप्लाई हम -1 से कर रहे हैं और इसका आंसर आ रहा है -30, तो a क्या हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, a का मल्टीप्लाई हम -1 से कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है -30, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सिर्फ इतना पूछना, क्या आ रहा है ये नहीं, we have been only asked whether the integer is positive or negative। तो देखिए आप इसमें थोड़ा गौर करिए, आपका आंसर नेगेटिव में है, इसमें आंसर नेगेटिव में आ रहा है। एक नंबर आपका इधर माइनस में, इधर भी आपका एक नंबर माइनस में, तो ये आपका नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं आइडेंटिटी में आंसर आपका माइनस में, ये भी आपका, ये आपका एक नंबर माइनस में है, ये भी आपका माइनस में, इधर आपका प्लस में है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब आप लोग। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपका जो भी नंबर दिया हुआ इस क्वेश्चन में, इस नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन दिया है 5 का फर्स्ट में आ रहा है -40, तो अगर -40 का मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो आंसर क्या होगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स है और मैंने बताया क्या है कुछ देर पहले, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो -40 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर आपको प्लस में आना है, ये एकदम कंफर्म है। 41 ज़ा 40 कर दीजिए। अब आप चाहे प्लस का साइन लगाइए और साइन नहीं लगाएंगे तो भी वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हाँ नेगेटिव इंटीजर के लिए आपको माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी है, इसमें कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव में आप साइन लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, वो अंडरस्टूड है, वो सबको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कंपेयर विच इज ग्रेटर। आपको कंपेयर करना है इसमें से कौन सा बड़ा। इसको इरेज कर रहे हैं, जिसको उतार लीजिए, इसको अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बेटा कंपेयर करना है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 8 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 8 प्लस 9 इंटू 10। हमको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा है, मॉडुलस पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व करेंगे, देखिए कितना 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 17 इंटू 10, ये आपका आया 170 और 8 प्लस 90 हो जाएगा, 9 10 90 प्लस 8 आपका है 98। तो आप इसमें देखिए क्या बड़ा है, 170 बड़ा है, तो आप लिखेंगे आपका आंसर होगा
8 plus 9 multiplied by 10 is greater than 8 plus 9 multiplied by 10। ये आपका इसका आंसर जो है इनके आंसर से बड़ा, ये आपका फाइनल आंसर तो रहेगा। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करेंगे, इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए अपना। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, वेरीफाई करना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई करके हमको ये बताना है कि दोनों आपका LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड आपका सेम है, ये हमको बताना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 4 आएगा, 7 प्लस माइनस 3, 4 बचा, 4 इसलिए क्योंकि आपका स्प्रेड बड़ा इसलिए पॉजिटिव में है। 19 7 133 प्लस 19 3 माइनस 3 माइनस 57। 19 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57 एंड 19 4 76। 133 में से 57 माइनस कर देंगे, इधर भी आपका कितना बचा, 76 बचा। देख सकते हैं दोनों का आंसर बराबर है, लिखेंगे आप आपको, देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS hence verified। LHS आपके RHS के बराबर है, तो इससे आप ये बता सकते हैं हमारा आंसर क्या है, दोनों तरफ का बाया पक्ष और दाया पक्ष आपका क्या है, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। डिवाइड प्रोसेस मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आंसर आपको माइनस में लिखना है, डिवाइड करने के बाद आंसर माइनस में लिखना है। अगर पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, डिवाइड करने के बाद आंसर आपको पॉजिटिव में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है। अगर दोनों नंबर आपके पॉजिटिव में या दोनों नंबर आपके नेगेटिव में है तो आंसर आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना है। इसको उतार दीजिए, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 18 डिवाइडेड बाय -3। बेटा ध्यान दीजिए, 18 के लेफ्ट साइड कोई साइन नहीं है, 18 के बाएं तरफ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कराएंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पे आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर में आएगा। 18 डिवाइडेड बाय -3 कितना होगा बेटा, -6 होगा। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 8 का पूरा बाकी बचे हुए क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा गौर करिए। तो यहां पे दिया है 296 डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 296। मतलब 296 में हमने क्या डिवाइड कर दिया कि हमारा आंसर 296 आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा कौन सा नंबर है कि उससे अगर उस नंबर को डिवाइड करा देंगे तो वही नंबर आ जाएगा, वो है आपका आंसर 1। यानी कि 296 को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 296 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 9 का सेकंड पार्ट है, -3785 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल्स टू
1। तो -3785 में क्या आपने डिवाइड कर दिया, आपका 1 आ गया। 1 देखिए क्या है, पॉजिटिव में है, क्या है, पॉजिटिव में है, यानी ये और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इधर भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिविटी रहेगा, माइनस का साइन क्लियर है। अब आपका 3785 हम क्या डिवाइड करेंगे कि वही नंबर आज 1 आए, वो है आपका आंसर 3785 ही आंसर। मतलब -3785 को -3785 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बच जाएगा +1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। इसी के साथ आज का आपका क्लास कंप्लीट हुआ। जिन बच्चों की कॉपी बनी हुई है और जो बच्चे अपने कॉपी में वर्क कंप्लीट किए हैं, आपको अपने रफ कॉपी में करना है, और जो बच्चे अभी तक अपना वर्क कॉपी नहीं कंप्लीट किए हैं, वो आप अपने फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप सॉल्व करके मुझे आज आप कंप्लीट करके दिखा देंगे, मेरे पास मोबाइल में आप भेज देंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करेंगे अगले पीरियड में, ठीक है। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।